हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमने क्या सीखा था, कोई एक संख्या दी होगी, उस संख्या का हमें गुणनखंड लिखना है यानी कि मल्टीपल लिखना है, ठीक है। और उस मल्टीपल का, उस गुणनखंड का हमें खंडन करना है यानी कि उसको और तोड़ना है। कब तक तोड़ना है? हमें उसका खंडन तब तक करना है जब तक कि अंत में यानी कि लास्ट में हमें सारी संख्याएं अभाज्य संख्या के रूप में ना मिले, यानी कि सारी गुणनखंड अभाज्य संख्या होनी पड़ेगी। वैसे ही 36 का हमने अलग अलग गुणनखंड लिखा था और इनमें से ये तो हमारा अभाज्य संख्या था, लेकिन 18 हमारा अभाज्य संख्या नहीं था, इसलिए हमने 18 को तब तक तोड़ा जब तक कि लास्ट में हमें सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में नहीं मिला। अभी अभाज्य गुणनखंड का ही हमने एक और तरीका सीखा था, वह था वृक्ष विधि के जरिए हम किसी का गुणनखंडन किस तरह करते हैं। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे बार बार भाग देकर अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं, यानी कि इस तरह का टेक्निक, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, एक नंबर ले लिया है, ठीक है। जैसे कि यह अभाज्य गुणनखंड है तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स मिलेंगे वो भी हमें अभाज्य संख्या में ही मिलने होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ सारी की सारी संख्या जो हमें मिली है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 के टेबल में आती है, सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होती है, ठीक है। तो देखो 880, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2440 880 होता है। फिर इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2220 440, 2110 220, 255 110। अब 55 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको देखते हैं किससे होगा। हाँ, यह आपका 5 से हो सकता है, 5 11 55। अब 11 किससे होगा, 11 1 11। तो लास्ट में हमें 1 मिलना पड़ेगा, लेकिन सारी की सारी जो मल्टीपल्स होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वह हमें अभाज्य संख्या में ही लिखने होंगे, ठीक है। अभी देखिए लास्ट में हमारा 1 मिल गया। अभी हम लोग 720 का करके देखते हैं। हमने यहाँ 720 लिखा। अब हम 720 का भाग भाग देकर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया। अब देखिए यह एक भाज्य संख्या है, लास्ट में 0 है, तो यह 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 6, 1 12 बचा, 6 12, 0 0। अब ये फिर से 2 से हो सकता है, 2 1 2, 16 हो गया, 8 16, 0 का 0। फिर से कर सकता है, 2 9 18, 2 0 0। अब ये फिर से कर सकता है 2 से, 2 4 8, 2 5 10। अभी देखिए यहाँ 45 आ गया है, ये तो अब सूर से नहीं होगा। हम देखते हैं दूसरे वाले अभाज्य नंबर यानी कि 3 से देखते हैं। 3 से हो सकता है, हाँ 3 से हो सकता है। तो 3 1 3, 15 5 15। अब देखिए क्या 15 भी 3 से हो सकता है? हाँ 3 से हो सकता है। 3 5 15। अब क्या 5 3 से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम अगला अभाज्य संख्या देखेंगे यानी कि 5 1 5। हाँ, तो ये आपका हो गया। लास्ट में हमें भागफल 1 मिला, यानी कि यहाँ तक आपका यह आंसर खत्म होता है। तो अगर पूछेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन, किसका? 720 का। उसी तरह से हम अब करेंगे दूसरे वाले नंबर 980 का। तो यहाँ मैंने 980 लिखा। अब देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, 2 4 8, यहाँ पे 18 हुआ, 2 9 18, 2 0 0। अब फिर से देखते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 10 हो गया, 2 5 490, ठीक है। अभी क्या ये 2 से हो सकता है? नहीं, ये 2 से नहीं हो सकता। क्या 3 से हो सकता है? 3 से देखते हैं, 3
8 से 24 करते हैं तो ये 5 अकेला बच जाएगा, तो 3 से नहीं हो सकता। 5 से देखते हैं। 5 4 ज़ा करते हैं तो 20 होगा। 4 ज़ा 20, 45 हो गया। 5 यहाँ पे 45 नीचे आ गया। 9 ज़ा 45। तो अब देखिए, क्या ये 5 से हो सकता है डिवाइड? नहीं हो सकता। तो अगले अभाज्य संख्या से देखेंगे। अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 7 होगा। 7 से देखते हैं। 7 ज़ा 49 होता है। ठीक है, अब 7 आया। अब क्या 7 भी हमारा 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। 7 1 जा 7। तो इस नंबर का 980 का हमें अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लिया है। अब क्या क्या है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो ये है आपका 980 का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 तरीका सीखा, ये आखिरी तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए देखिए। नीचे की संख्या का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का आप लोग इस तकनीक से अभाज्य गुणनखंडन करने की कोशिश कीजिए। यह आपका है गृह कार्य।